सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही और अच्छे से जय श्री राम। बहुत बढ़िया। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया फाइनली। हम सब लोग वेट कर रहे थे और हमारे पूर्वज भी वेट कर रहे थे, और अतुल जी ने जैसे कहा था कि ये वो दिन तो दशरथ जी भी नहीं देख पाए थे, अयोध्या में भगवान राम का आना। तो बहुत टफ था बच्चों से कराना ये काम, क्योंकि जब हिंदी में पता चला उन्हें स्पीच देनी है तो आधों का तो ऐसे ही काम हो गया हिंदी। व्हाट इज हिंदी सर? आई एम अनेबल टू स्पीक बेसिक थिंग्स लाइक अस्मिता नहीं बोल पा रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि आपको हिंदी एज ए लैंग्वेज छोड़नी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में संस्कृत के बाद अगर कोई सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है तो वो हिंदी है। जो लिखा है वही पढ़ना है, इंग्लिश की तरह नहीं है लिखा है नटूरे पढ़ना है नेचर, ऐसा नहीं है। तो हमें अपनी लैंग्वेज, अगर हम अपनी लैंग्वेज को प्राउड नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? सबसे पहला काम, हम सुबह उठे अभिवादन अपना किसी भी स्तर पे हो, वर्ल्ड लेवल पर भी रिप्रेजेंट करें तो नमस्ते ही करें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं चलेगा। अब मैं बस आपके सामने दो बातें रखूंगा भगवान राम के जीवन की, उसके बाद पुरस्कृत करा जाएगा बच्चों को। सबने वो घटनाएं देखी होंगी टीवी में, पता भी होगा, लेकिन हम दूसरे एंगल से आपको वो बात बताएंगे। भगवान राम अयोध्या के राजा थे, हम सब जानते हैं। तो बहुत सारे राजा भारतवर्ष में हुए हैं, ऐसा क्या खास था उसमें कि वो इतने वंदनीय, इतने पूजनीय माने जाते हैं? एक सिचुएशन, इमरजेंसी वर्ड आपने सुना होगा, इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकालीन स्थिति में बहुत सारी चीजें वाजिब हो जाती हैं, जो गलती होती है वो भी सही हो जाती है। लेकिन अब जरा आप अपने ऊपर ये बात सोच के देखिए कि आप एक राजा हैं, तो 14 वर्ष का वनवास मिला है, वन में आपकी स्त्री का हरण हो गया है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ना आपके पास सेना है, ना आपके पास अस्त्र शस्त्र है, ना आपके पास कोच है, कुछ भी नहीं है आपके पास। अगर ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन हम में से किसी के पास आती तो हम पक्का अयोध्या से रीइंफोर्समेंट मंगाते या नहीं मंगाते? 100%। आपातकालीन स्थिति थी, हम पक्का बोलते कि भैया लक्ष्मण जी आप या हनुमान जी वापस जाइए, अयोध्या से हमारे पास पूरी टीम है, लेकर आइए। लेकिन उन्होंने वो काम नहीं करा। उनके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे और जो भी रिसोर्सेज वो जुटा पाए उसी रिसोर्सेज से जाकर रावण वध करा। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। सामान्य घटना देखने में लग सकती है लेकिन उतनी सामान्य है नहीं। दूसरी, ये घटना पे किसी ने गौर नहीं करा होगा, मेरा पक्का पता है। आप जरा कल्पना करिए, हमने भगवान राम को, एक वर्ड होता है सीधा, एक वर्ड होता है चंपू। हम बहुत सारे लोगों ने चंपू बना चुके हैं। क्या? बहुत सीधे थे। सीधे और कूटनीतिक होने में फर्क है। आप कल्पना करिए, जब पता चला रावण से लड़ना है तो एक घर का भेदी भी चाहिए। जैसे ही पता चला वहां से निकाला गया विभीषण को, सबसे पहला वर्ड जब संवाद हुआ तो उन्होंने कहा लंका नरेश। ये सामान्य घटना नहीं है, ये एक पूरा विद्वान जो कूटनीति जानता होगा व्यक्ति वही कर सकता है। देखने में सामान्य लगी, हमने टीवी में देखी और ये आंखों के सामने से निकल गई, लेकिन ये कॉमन घटना नहीं है। पहली बार में उन्होंने बोला लंका नरेश, क्योंकि वो लंका नरेश नहीं थे, लेकिन उनके मन में एक फिट कर दिया गया कि भैया इनका वध होने के बाद तुमको ही सौंप के जाएंगे, तुम हमारी टीम से खेलो। तो ये दो घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो जोरदार तालियां हमारे, सबसे पहली बात जो बच्चों ने बहुत